नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। छात्रों के एक समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी गेट बंद कर ताला लगा दिया। दरअसल ये बवाल स्टूडेंट लीडर फरहान जुबैरी की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा है। वहीं हालात खराब होता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। ये क्या चल रहा है एमयू में? पहले कट्टा कल्चर, फिर देश विरोधी गतिविधियां देखी गई और अब वहां के छात्र खुद ही एमयू पे ताला लगा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम किया है, ताला लगा के। ताला लगा ही देना चाहिए, हमेशा के लिए ताला लगा दो ऐसे यूनिवर्सिटी पर, ऐसे कॉलेजों पर जहां पर भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये मानसिकता की बात है कि छात्र नेता हो या सामान्य नेता हो, नेता ही है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर इतना बवाल क्यों होना चाहिए? बवाल होने के पीछे एक सही वजह हो तब तो कहा जाए कि छात्र नेता था, पुलिस ने ज्यादती की और उसके बाद उसके समर्थन में लोग सामने आए। ऐसे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो इन दिनों काफी चर्चा में रहा है अपनी छवि के लेकर, खराब होती छवि को लेकर, और सवाल इस पर भी उठते रहे हैं कि क्या इस यूनिवर्सिटी के कल्चर को बदलना चाहिए या फिर इसे खत्म ही कर देना चाहिए, यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहिए। वो संकेत इन छात्रों ने दिया। लेकिन ये फरहान की गिरफ्तारी हुई क्यों? ये पूरा का पूरा मामला 3-4 महीना पहले का है। जून की बात है। जून में इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने जिस तरीके से बगल के एक ढाबे पर कब्जा करने की कोशिश की, वहां पर एक ढाबा चलाने वाला लड़का है आकाश, और वो ढाबा वहां पर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने है, तो उसकी कमाई ठीक ठाक होती है। इसलिए इन लोगों ने जून के महीने में उससे रंगदारी टैक्स जिसको बोलते हैं, वो टैक्स वसूलने के लिए गया। पहली बात तो उसको धमकी दी गई कि तुम ये ढाबा हमें दे दो, और ये ढाबा अगर नहीं देते हो तो तुम्हें कम से कम 5 लाख रुपए साल का हमें देना पड़ेगा। ये गुंडा टैक्स है वहां पर, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि एक अड्डा बना हुआ है उन लोगों का जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए और लोगों को मोटिवेट करते हैं, और वहां पर मुस्लिम छात्र ज्यादा पढ़ते हैं। कोई हिंदू लड़का ढाबा कैसे खोल सकता है? इन लोगों की मानसिकता यही थी, और इसलिए इन लोगों ने पहले उसको धमकी दी, लेकिन वो धमकी से माना नहीं। फिर उसके बाद अचानक से उसके ढाबे पर 7-8-10 लड़के आते हैं, हाथों में लाठी डंडा लेके, हॉकी स्टिक लेके, और उसको वहां से उठा के ले जाता है। उसके बाद उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ले जाता है, सुलेमान हॉल। ये उस हॉस्टल का नाम है जहां पर ये रहता था, जो छात्र नेता अपने आप को कहता है। वहां पर ले जाकर इसकी पिटाई की गई, पिटाई बेल्ट से मारधाड़ किया गया, और उसके बाद जूते चटवाए गए इस लड़के से, क्रिकेट बैट से भी मारा गया था। और इसके बाद क्या हुआ? संजोग से 1 महीना बाद, हालांकि उसने कंप्लेन उस समय नहीं किया, डरा हुआ था, उसको लग रहा था कि जब इतना कर सकता है तो हमारी जान के लिए भी खतरा बन सकता है, और इसलिए उसने कंप्लेन नहीं की। लेकिन इन्हीं लोगों में से किसी ने वीडियो बनाया होगा, वीडियो कहीं से लीक हो गया, और लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये जुलाई में ऐसा हुआ, और उसके बाद जब पुलिस ने संज्ञान लिया, क्योंकि अभी पुलिस इस बात के लिए एक्टिव है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी इस तरह का वीडियो आता है, जैसा कि पिछले दिनों एक जज के बेटे का वीडियो भी आया जो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहा था गाड़ी पार्किंग को लेकर, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ये पहली घटना नहीं है, बल्कि कई ऐसे सोशल मीडिया पर अगर किसी ने वीडियो बनाया और उसको जारी किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पुलिस के लिए कहा जाता है कि पब्लिक जो है वो उसके आंख हैं। जब तक पुलिस के सामने वो सबूत पेश नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हर घर के सामने, हर जगह पर पुलिस चौकी नहीं बनाया जा सकता है। और ये सोशल मीडिया का समय है, लोग जागृत हुए हैं, और इसलिए जहां भी कुछ गलत देखते हैं तो उस समय वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, कामयाब हो गए तो उसे सोशल मीडिया पर डालता है। और यही काम इसमें हुआ। इसमें तो कुछ लीक होने का मामला था, क्योंकि अंदर में अगर हॉस्टल के अंदर ले जाकर पिटाई की जा रही है
तो उसमें हो सकता है इन्हीं में से किसी ने या फिर हॉस्टल के ही किसी दूसरे लड़के ने कहीं खिड़की से कहीं बाहर से ये वीडियो बना लिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। इस वीडियो के आधार पर फुटेज चेक किए गए। पहले ये पता नहीं था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला है, उसके हॉस्टल का मामला है। वहां पर जब ये चेक किया गया तो 4-5 लोगों का चेहरा दिखाई पड़ा। उससे पूछताछ की गई, 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। उसमें से 6 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और ये छात्र नेता है, ये भागने में कामयाब रहा, इधर उधर जा रहा था, लेकिन पुलिस सतर्क थी और एक चुंगी पर जब ये दिखाई पड़ा इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये पूरा मामला समझने के बाद क्या कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसका सपोर्ट करने के लिए सड़क पर उतरेगा? क्योंकि इसने जो गंदी हरकत की है, जो काम किया है, वो सिर्फ आकाश होने के कारण नहीं। आकाश होना उसकी गलती हो सकती है, लेकिन अगर दूसरा भी रहेगा तो भी करेगा। कोई भी गुंडा माफिया ये जो होता है, ये कभी भी शुरुआत भले ही वो धर्म जाति के आधार पर करे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित उसी धर्म और जाति के लोग होते हैं। क्या अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी किसी मुसलमान की जमीन पर कब्जा नहीं किया? क्या अभी जो सामने दिखाई पड़ रहा है, रामपुर में आजम खान के खिलाफ इतने कंप्लेन आए, सारे के सारे मुसलमानों की जमीन इसने हड़प ली थी। क्या मुसलमान नहीं था, वो सिर्फ हिंदुओं की जमीन हड़प रहा था? उसमें मुसलमान भी शामिल थे। इसलिए इसका समर्थन तो किया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन समर्थन करने के लिए छात्र वहां आया। अब पुलिस एक्टिव हुई, बहुत सारी खबरें नहीं आई है सामने, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि ताला लगाया गया। प्रॉक्टर ने पहले स्टूडेंट लीडर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने की कोशिश भी की, थोड़ी सामंजस्य भी बिठाया और पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि इसकी गिरफ्तारी उस मामले में हुई है और यह कोई फर्जी मामला नहीं है। इसलिए पूछताछ के लिए एक और लड़के को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, जैदी का कोई नाम था उसका, लेकिन वो फरार हो गया क्योंकि वहां पर हंगामा हो गया था। लेकिन इस बीच जो इन लोगों की भी कुटाई हुई है, उसी का असर है कि ताला खोलना पड़ा है। लेकिन अब सवाल उठता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर। पिछले दिनों एक और फैजान अंसारी पकड़ा गया था। वहां कौन था? आईएएस के लिए मॉड्यूल तैयार कर रहा था। ये जो 5-6 महीना पहले की घटना है, जब उसकी गिरफ्तारी एनआईए ने की तो फिर उसके बाद छापेमारी की गई। 3-4 जगहों पे छापेमारी हुई, मेरठ में भी हुई, महाराजगंज में भी हुई और कुछ जगहों पर उसके जो कांटेक्ट थे उसके आधार पर छापेमारी हुई। एनआईए ने जब पूरी बात देखी तो देखा ये तो ग्रेजुएशन करने वाला लड़का जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बीए ऑनर्स कर रहा है, वो लड़का कर क्या रहा है? आईएएस के साथ कनेक्टेड है और ये सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो गेम का इस्तेमाल करते हैं। जो आईएएस का मॉड्यूल है, जो तरीके अपनाए जाते हैं, उसके आधार पर इसने लड़कों को बार्गेनिंग शुरू किया, उसका माइंड वॉश करना शुरू किया और उसे आईएएस के लिए तैयार करता था। एक स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी कि जब तुम्हारी जरूरत होगी तब हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। उस मामले में भी कार्रवाई अभी जारी है कि क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कों को बरगलाया जा रहा है? वहां पर कच्चे दिमाग के जो लड़के हैं, क्या उसको बरगलाने में वहां के कुछ प्रोफेसर की भूमिका है? जैसा सवाल बार बार उठते रहता है और इसीलिए पिछले दिनों यह भी सवाल उठा था, मांग हुई थी कि ये जो नर्सरी चल रहा था आतंक का, जिहादी पैदा करने वाला मदरसा, कई मदरसों में ऐसी बातें सामने आई थी कि विदेशी फंडिंग से चल रहा था, उसका तो सर्वे करवाया जा रहा है और सर्वे में कई मदरसे बंद भी हुए हैं। 250-300 मदरसे पिछले दिनों खुद से बंद करने के लिए अपील किया था। लेकिन जो ये नर्सरी के बाद जो पाठशाला बन जाता है आतंकी पैदा करने का, और जिसमें कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग जो फिर प्रोफेसर होते हैं, वो धीरे धीरे इनके दिमाग से खेलते हैं और इसको कट्टरता की ओर बढ़ाते हैं। जब टारगेट फिक्स हो जाता है कि ये लड़के हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद उसे आतंकी बनाया जा रहा है। तो इन मामलों में संज्ञान लेना चाहिए और उसमें से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आया था।
क्योंकि यहां एनसीसी कैडर जो थे पिछले दिनों जो हंगामा चला था इस बात के लिए कि ये लोग जैसे जंग के मैदान में जा रहे हैं वैसे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे परेड के समय। अल्लाह अकबर के नारे जो लगाए जाते हैं वो तो जंग के मैदान के लिए है, और ये जिस तरीके के जंग का मैदान अलीगढ़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी का यह नतीजा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिन छात्रों को पूरी तरीके से कट्टर बनाया जा चुका है वो ये नहीं देखता है कि किसने गलत किया किसने सही किया। अगर सही मुद्दे पर किसी भी तरीके से आपको प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट भी हिंदुस्तान के संविधान में इस बात का निर्धारण किया गया है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी पर ताला लगाने की जरूरत नहीं थी। गेट पर ताला लगा के उन लड़कों को जो कि आपके साथ नहीं है उसके साथ अन्याय कर रहे हो, उसको उसके पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हो, हॉस्टल में जो लड़के रह रहे हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसे निकलने नहीं दे रहे हो, तो ये अभी जो हुआ है उसमें कार्रवाई और होगी। और जो पहले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया अब ये सारे लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है जो कि ताला लगाया था, जो हिंसात्मक प्रदर्शन किया है और जिसने एक दूसरे अपराधी को भागने में सहयोग किया, हंगामा किया, चुंगी के पास भी गिरफ्तारी से उसे बचाया। अब इन लोगों का फुटेज सामने है, इन लोगों के तस्वीरें निकाली जा रही है और उसी तरीके से ये तस्वीरें चिपकाई जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे, जैसे कानपुर दंगे में हुआ, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, जैसे अलग अलग जगहों पर जब नुपुर शर्मा के विवाद के बाद या फिर दूसरे मामले में जब हंगामा हुआ और हिंसात्मक प्रदर्शन हुई, चाहे सीएए के खिलाफ ही हो, तो उन सारे तरीकों का इस्तेमाल यहां भी किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अब एक बड़ा तगड़ा एक्शन होने वाला है जिसके लिए पहले से इन लोगों को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ, इससे पहले भी कई बार यहाँ हंगामा हो चुका है, कई देश विरोधी गतिविधियां भी सामने आई थी, कट्टा कल्चर भी एमयू का काफी फेमस रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि एमयू के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाए ताकि हमारे देश में शांति बरकरार रहे। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।